भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ काल हरे, प्रणमामि तु देवी नरात्र हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्वरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भैरव देह नलीन परे, जय अंधक दैत विशेष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय महिष विमर्दनी शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शुक्र शिरोमणि। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। षण्मुख जय सायुधैष्णुते, जय सागर गामनि शंभुनुते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विशुद्ध करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय कामि दर्शनी दुख हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय व्याधि विनाशनी मोक्ष करे, जय वंचित दायिनी सिद्ध हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। यद्वधास्तकृतं स्तोत्रं या पठन्ति शुचि, गृहे वा शुद्ध भावने प्रीता भगवती सदा। प्रसाद महाराज मालिकादानि मृत्युदानि सुगन्धानि पुष्पमाला समर्पयामि इति पुष्पमाला समर्पयामि। माता रानी जगदम्बे की जय।
हरि ओम ऋत्वं तत्त्वं हविष्या नानाविधं नववेदं समर्पयामि इति फट्सा समर्पयामि। माता रानी जगदम्बे की जय। हरि ओम आचमनीयं समर्पयामि। हरि ओम आचमनीयं समर्पयामि। हरि ओम आचमनीयं समर्पयामि। जगदम्बे माता की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। माता रानी की संकीर्तन गाएंगे, कृपया कथा को पुनरारंभ। और सभी कुछ साथ में जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो चाहे तो जीवन दे दे, तू चाहे तो जीवन दे दे। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, ये शक्ति है माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जय तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। बार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। हम सब दीन है दास तिहारे, ये शक्ति है माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। राजा होया दीन भिखारी, पापी होया होए पुजारी। राजा होया दीन भिखारी, पापी होया होए पुजारी। तूने
अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जब जब जिसने तुझको पुकारा तूने दिया है उसको सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा तूने दिया है उसको सहारा। तूने सबके काज सवारे हे शक्ति है माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। हे माँ 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 जय अम्बिके जगदम्बिके जय जय हो तेरी माँ। जय जय हो तेरी माँ। जय जय हो तेरी माँ। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरूं पधारी पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जगदम्बिके मात की श्री महागौरी की जय। श्री भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान
मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतैः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दुर्गा मैया की जय, भैरव बाबा की जय, डी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। धूप जलाऊंगी दीप सजाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप सजाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप सजाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप सजाऊंगी। और सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी, और सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी, और सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी, और सतरंगी चुनरी ओढ़ाऊंगी। पाँव पखारूंगी माँ ओ माँ, ओ माँ पाँव पखारूंगी मैया तोरी गंगा जल की पानी। आओ
अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। लौंगा इलायची का पीरा खिलाऊंगी। 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 मैया जिनके चरण डुलाऊंगी। मैया जिनके चरण डुलाऊंगी। मैया जिनके चरण डुलाऊंगी। मैया जिनके चरण डुलाऊंगी। तुमको रिझाऊंगी तुमको रिझाऊंगी मैया मेरी, तू जग है कल्याणी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। 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 दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदने जय गज बदने षडानन माता। जय गज बदने षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुतिगाता। जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी। भव भव विभव पराभवकारिणी। विश्व मोहनी स्वबस विहारिणी। विश्व मोहनी स्वबस निहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी।
बंदो व्यास के चरण, जिनकी नो जग काज, आकली समूह बुलख लखयो, प्रगटे हूँ सात जहाज। श्री दुर्गे मैया की जय, शैलपुत्री की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय, चंद्रघंटा की जय, कुष्मांड माता की जय। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अदो माता गुरु पत्नी ब्रह्मणी राज पत्नी का, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तैत मात्रा। आज तीसरे दिन में आप सभी को स्वागत करते हैं। बहुत भाव और प्रेम से कथा चल रही है मैया की। चैतन्य चरितामृत में श्लोक कहते हैं कि मैया का कितना रूप है। मैया का केवल एक नवरात्रि वाला 9 रूप नहीं है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि मैया को केवल 9 खंड 9 भाग में नहीं करना। मैया का अनगिनत रूप है, अनगिनत अवतार है। अदौ माता गुरु पत्नी, 7 माताओं को बताया गया है कि जो हमारे पृथ्वी लोक में हमारी माता है। 7 माता। पहला माता अदौ माता, जो हम सबकी माँ है, जो हमें जन्म दिया है, वो एक माता है। दूसरी माता बताते हैं गुरु पत्नी, गुरु का पत्नी। आपके गुरु नहीं है तो कहते हैं शास्त्र, आपके घर जो ब्राह्मण एक रोज आता है आपका घर में कथा रोट करने के लिए, वो एक रोज का गुरु बनकर आता है, एक रोज का गुरु रहता है। गुरु पत्नी दूसरी मैया बताई गई है। ब्रह्मणी, ब्रह्मानी, ब्राह्मण की पत्नी तीसरी मैया को बताया गया। कोई भी ब्राह्मण हो, उसकी ब्राह्मण को तो हम सब चरण छूते हैं, उसकी पत्नी का भी चरण छूना, आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो तीसरा मैया बताई गई है। राजपत्नी का राजा की पत्नी, राजा की पत्नी चौथी मैया बताई गई है। धेनुर, धेनुर क्या है? आज थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा। आज कौन बनेगा करोड़पति हम लोग खेलेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आप लोग देवी भागवत की कथा ये 4थी साल है, तो कुछ तो कम से कम 4था सीढ़ी पर आप होंगे। धेनुर कौन है? ठीक है, गौ मैया, गौ मैया 5वीं मैया, इसीलिए गौ की पूजा करते हैं। धात्री, धात्री कौन है? धात्री नेस या डॉक्टर को कहते हैं। आप जब बीमार हो जाते, आपका मल मूत्र सब साफ करते हैं, वो छठी मैया का दर्जा दिया गया। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर नेस को सिस्टर कहते हैं। सिस्टर एक्चुअली मादा कहनी चाहिए, हमारे शास्त्र के मुताबिक से मादा कहनी चाहिए, मां।
हम लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं अस्पताल के बारे में, ऐसा नहीं से ऐसा नहीं से। एक रोज आप वहां रुक कर देखना क्या क्या करते हैं वो लोग। अरे मैया का दर्जा हमारे शास्त्र झूठ को नहीं देते। धात्री तथा सातवीं मैया कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी मैया। ये 7 गिनाया और ऐसे गिनाते चलेंगे। कथा का कोई बाउंड्री नहीं। कथा का कभी नहीं सोचना कि एक बाउंड्री है, एक सीमा है। इस पुराण की कथा उस पुराण में लिखी गई, उस पुराण की कथा वहां पर लिखी गई, उस पुराण की कथा वहां लिखी गई। हमारा देखो, और धर्मों का एक खंडित की बात नहीं है। और धर्मों में 1 या 2 ग्रंथ होंगे, बहुत ग्रंथ नहीं है। हमारे यहाँ कितना ग्रंथ है, कितना ग्रंथ है। तो समझो हमारी धर्म में गहराई कितनी होगी। गहराई तो छोड़ दो, वो सब बुक अपने ऊपर लाद लो तो हम उठ भी नहीं सकते हैं। इतनी गहराई, इतनी मजबूती है। इसलिए ग्रंथ को सुनने के लिए बहुत गहराई चाहिए। रेता पर तैर कर आप नहा नहीं सकते, गहराई चाहिए। पहले दिवस मैंने कह दिया, ये कथा भक्त ही सुन सकते हैं, अभक्त होंगे उनको हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा। बहुत बहुत तर्क होगा। कृष्ण ने चीन क्यों हरा? ये छोटे बुद्धि वाले सुनेंगे तो लगेगा कि अरे कृष्ण। तो राम के मानने वाले कहेंगे कि मेरा राम सबसे बड़ा है। कृष्ण के मानने वाले कहेंगे कृष्ण मेरा सबसे बड़ा है। गणपति के मानने वाले कहेंगे मेरा गणपति सबसे बड़ा है। मैया को मानने वाले कहेंगे मेरा मैया सबसे बड़ा है। आपका जो इष्ट है सबसे ही बड़ा है, लेकिन वो ब्रह्म तत्व है। वही मैया राम बनकर आती है, वही मैया कृष्ण बनकर आते हैं, वही मैया अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। अरे 3 लोक का स्वामी फिर अपना परिचय बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ कान खोल कर सुनो, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूं। वही मैया है, वही कभी केश बदलता है तो मोहिनी रूप हो जाती है, वही दुर्गा हो जाती। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म बचाने के खातिर मैं अग्निक रूप बदलता हूं। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मत वाला हूं। परशुराम की कथा देवी भागवत में बहुत है, सुनेंगे। विष्णु जी के 10म रूप में मैं परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पर मैं ही मर्दन करने वाला हूं। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। यही मैया जब अष्टभुजा होती है, महिषासुर, बकासुर और कितने राक्षस उसको फाड़ देते हैं। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरणा कश्यप फाड़ दिया। अर्जुन को कहते हैं
प्यारे, रथ कहीं नहीं चलता, बस मैं ही आगे चलता हूं। रथ तो खुद पीछे पीछे आते हैं। इस नवरात्रि में जो 9 देवी का श्रृंखला है, वो वैसे लिया जाए पूजन का श्रृंखला है। व्यास जी को पता था कि कथा का बाउंड्री नहीं है, इसलिए 9 देवियों का सुबह सुबह आचरण पूजा से उस 9 देवी का आह्वान होता है, क्योंकि कथा का नहीं बाउंड्री है। और जिस जगह पर मैं बैठा हूं, इस आसन को कहते हैं व्यास आसन। मैं तो छोटा सा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन इस आसन की इज्जत करना। जिस तरह आप दुर्गे मैया की आरती उतारते, उसी तरह फूल यहां पर भी चढ़ा। वैसे तो नियम है, कोई भी पुराण किया जाए तो व्यास पूजन भी होता है। इस आसन की बहुत इज्जत है, इसीलिए इस आसन को इस आसन को व्यास आसन क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि ये शब्द रूपी देवी है। यहां से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा व्याची जा रही है, इस शब्द रूपी देवी का अवतार है। देवी का कितना अवतार है? सोने के लिए, शक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा रूपिणी संत, कितना रूप है। और यहां तक देवी का अवतार नहीं रुकता है। शायद 99% हम लोग घर पर कुल की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। वो जो 9 देवी की पूजा हम लोग करते हैं, वो यही देवी है, यही देवी है, सिर्फ नाम अलग है। इसीलिए तो शक्ति है, और शक्ति का स्रोत केवल दुर्गा मैया है, इसके अलावा और कोई शक्ति का स्रोत नहीं है। व्यास आसन क्यों मैं कहा हूं? क्योंकि व्यास कृष्ण का अवतार है। व्यास भगवान को कहा गया है और कृष्ण को सारथी बनाया है। और कृष्ण जहां जहां रथ लेकर जाता है, वहां अर्जुन युद्ध करता है। उसका उल्टा नहीं हो रहा है, उसका उल्टा नहीं हो रहा है। अर्जुन तब आदेश देता है जब उस पदवी पर आ जाता है। कई जगह पर महाभारत में आप सुने होंगे, अर्जुन बोलता है कि यहां लेकर चलो, कृष्ण बोलता है नहीं, अभी नहीं, वहां लेकर जाता है। इसीलिए अपने आप को कथा में सौंपो, वरना ऐसी देवी भागवत आप 25, 30, 40, 50 सुन लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद श्री गणेश करते हुए कुछ बातें नारद से पूछा व्यास ने कि इस ग्रंथ का रचना किसने किया। तो इस ग्रंथ को ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने पुनः भगवान व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी पुनः शुभदेव जी को सुनाया, शुभदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया। देखो, कथा एक बहुत समझने में वो होगी। क्यों? क्योंकि देवी एक
दो महापुराण हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो राजा शुकदेव मुनि हुए हैं, व्यास जी हुए हैं, वो अलग कल्प की कथा है। यहाँ अलग कल्प की कथा है, तो उसको जोड़ना नहीं, ये अलग चल रही है, अलग चल रही है। उसका डिफरेंसेस हम बाद में बताएंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है। वो अलग कल्प की कथा है, एक अलग कल्प की कथा है। तो नारद, तो व्यास जो है, व्यास एक पदवी है, पोजीशन है, कोई पैसन नहीं। जैसे ब्रह्मा पोजीशन है, जैसे इंद्रासन, इंद्र इज ए पोजीशन, नॉट ए पैसन। इसका मतलब यह है कि हर मनवंतर के बाद में उस पोजीशन पे कोई नया बैठता है। ब्रह्मा भी बदलते हैं। ब्रह्मा का उम्र कितना है? ब्रह्मा का उम्र कितना है? आप सब सनातन धर्म वाले हैं। ब्रह्मा का उम्र 100 साल है। हालांकि 12 घंटा उसका दिन जो रहता है, उसमें 71 ऐसा कुछ युग हो जाता है। फिर जब ब्रह्मा एक 12 घंटे के बाद में सोता है, तब पूरा प्रलय हो जाता है। महाप्रलय होता है ब्रह्मा के 100 वर्ष के बाद। तो ब्रह्मा जब सोता है उस वक्त प्रलय हो जाता है। फिर महाप्रलय के बाद में भगवती देवी सृष्टि को फिर रचते हैं। ब्रह्मा का पोजीशन को जो योग है उसको फिर स्थापित किया जाता है। इंद्र के पोजीशन को फिर नियुक्त किया जाता है। वैसे कभी कभी सोचने वाली बात है कि ये जो हमारी ग्रंथ की कितना युग युग की बात है, ये फिर से कैसे वेदों में लिखा गया है? ये ऐसे नहीं लिखा गया है। इसको व्यास सब युग में आते हैं, और व्यास अभी 28 व्यास पीठ चल रहा है। हर युग में भगवान विष्णु में व्यास का अवतार लेते हैं, फिर लिखते हो, क्योंकि उन्हें तो पता है, वो तो आया है। हम लोगों को नहीं पता कि पुराने जन्म में हम क्या थे, लेकिन व्यास जो है उसको भगवान विष्णु ही एक अवतार रखकर आते हैं, और इस ग्रंथ का, यहां तक कि श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करते हैं। और इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? मुझे बताया गया था कि आप लोग देवी भागवत की कथा सुने हैं। जैसे क्लास के पहले एक टेस्ट होता है, उससे डिसाइड होता है कि कोर्स कंटेंट क्या होगा। मैं वो कर रहा हूं। कितने श्लोक है श्रीमद् देवी भागवत में? 18,000, 18,000। ये सब कैसे आप नहीं याद कर पाते? अच्छा, भागवत गीता आप पढ़ते हैं, रोज पढ़ते होंगे शायद, उसमें कितना श्लोक है? 18 अध्याय है। श्लोक कितना है? देखो इसमें परायण होता है। आपका एक वो होना चाहिए कि अगर भागवत गीता एक सरल ग्रंथ है जो छोटी सी है, उसको आपको होना चाहिए कि हम लोग सब पढ़े। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, सब भाषा में। तो एक टारगेट होना चाहिए कि हम 1 साल में भागवत गीता कंप्लीट करेंगे। तो आप डिसाइड करो कि कितना, 1 महीना में कितना करेंगे। वैसे तोड़ो,
मैं बताऊंगा नहीं, आप होमवर्क करके आना कल। रामचरितमानस तो रोज हफ्ता हफ्ता गाई जाती है मंडलियों में। जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें कितना कांड है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचरितमानस जिसको कहते हैं। सात, मैं सोच रहा कोई 8 बोलेगा। 8वां कांड जो लवकुश कांड है तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, इसलिए महत्व 7 कांड की दिया जाता है। जो मूल तुलसीदास जी ने लिखा है वो 7 कांड ही लिखा है। कथा के लिए वैसे ही नहीं आ जाओ, जैसे माता लोग प्रिपेयर करते प्रसाद इत्यादि, कथा के लिए कुछ प्रिपेयर करके आओ। यूट्यूब में भी माध्यम है, कम से कम एक कीर्तन भी घर पर सुनकर रहो। शहर जाते तो हम लोग शॉपिंग लिस्ट चेक करते हैं, और कहीं घूमने जाते कपड़ा सब चेक करते उतना है कि नहीं। उसी तरह कथा बहुत सीरियस वाली बात है। मैं बार बार कहता हूं, कथा इज नॉट ए जोक। ये बार बार नहीं मिलेगी, इसको जोक भी नहीं लेना कभी। प्रिपेयर करके आओ अपने आप को, वरना यहां पर बैठकर नहीं समझ पाओगे। मैं तो ये भी कह रहा हूं, यहां पर ढेर जगह है, पुरुष समाज यहां पर आकर बैठे। अगर नहीं आ पाए तो कम से कम कथा कब खत्म हो जाती है, आकर देवी श्रीमद् देवी भागवत का दर्शन तो कर लो प्लीज। गंगा के किनारे आकर बिना नहाए लौट जाओगे, ठीक बात नहीं। नमिष नारायण में 88,000 संत लोग बैठे, साधु लोग बैठे, और साथ में बैठे, साथ में बैठकर कथा सुनते। और उसी जगह पर इस कथा भी चल रही है। भगवान वेद व्यास ने कहा कि भगवान वेद व्यास एक बार स्नान कर रहे थे सरस्वती नदी के पास, और दो गौरैया पंछी, एक छोटी सी पंछी रहता है, एक वैसे उसके पंछी के बारे में एक आध्यात्मिक कथा भी है, उसको अभी नहीं यहाँ पर लेकर आएंगे। वो 2 पंछी को देखा, उसके साथ बच्चे को देखा, बहुत प्रेम से रह रहे। व्यास जी देखा और मोह में आ गया, मोह में आ गया। कथा का मुख्य लक्ष्य है कि मोह को काट दे। गरुड़ को मोह हुआ, काकभुषुंडी जी को भी मोह हुआ, ब्रह्मा तक को मोह हो गया था, सबको मोह हुआ। सबका मोह दूर किया तो केवल कथा। इसीलिए कथा सुनो, कहीं पर भी कथा होती है प्लीज जाओ। और अगर संत महात्मा आ जाए भारत से तो कहीं पर भी होती हो आप सुन ले, पहुंच जाओ। हम लोग तो कथा करते, हम लोग काम चला रहे हैं। संत महात्मा जब आ जाए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा के साथ साथ रहो। और व्यास जी को मोह लग गया कि इतना सुंदर परिवार है, 2 पंछी बच्चे, और मेरा तो शादी भी नहीं हुआ। व्यास जी को मोह हो गया। नारद जी ने बहुत समझाया कि हे व्यास जी, आप कितना विशारद संत है, आप कितना ग्रंथ लिख चुके हैं, लेकिन आप इस सब में क्यों फंस रहे हो। बहुत समझाया
और व्यास जी ने भी कहा कि आपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च तस्मात् पुत्र मुखं दृष्टा भवेत् पदीक्षण तापस। व्यास जी कहा, बहुत सुंदर बात कहा कि हे नारद, मैं तो कितना लिखा, लेकिन मेरा गति के लिए, मेरा मुक्ति के लिए कुल में पुत्र और पुत्रियां चाहिए। सबके कुल में पुत्र या पुत्री चाहिए, वरना शास्त्र कहते हैं मुक्ति असंभव है। शास्त्रों में कहा है पुत्र या पुत्री। देखो, पहले ग्रंथों में आया था कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए सबके यहां। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के यहां युद्ध होता था तो सब पुरुष जाते थे युद्ध में, मर जाते थे तो पुरुष कम होने लगे। पुरुष जब कम होने लगे, स्त्रियां बढ़ने लगी, इसीलिए पुत्र 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 की बात करते। इकोनॉमिक्स जो कर रहे हैं जानते, सप्लाई एंड डिमांड का उस वक्त बात था। उस वक्त कम पुरुष थे, इसीलिए कहते थे पुरुष। लेकिन तुम्हारा कोई भी क्रिया हो, यहां तक कि मृतक क्रिया भी स्त्रियां भी पुत्री भी कर सकती है, क्योंकि ये व्यास जी का लिखा हुआ है कि बिना पुत्र और पुत्रियां का मेरा गति असंभव है। लेकिन उसका साधन भी दिया है। बोले जिसका नहीं है उसका अधोगति कौन करेगा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। राजा परीक्षित को जब सांप डसा, कहते हैं जिसको सांप डसने से जो मरता है उसको आप जला नहीं सकते, उसको आप जला नहीं सकते, उसका मुक्ति नहीं हो सकता। जिसको सांप डसा उसका मुक्ति नहीं हो सकता। तो बहुत भागे उसके पुत्र। लेकिन बाद में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आश्रय लेकर अपने पिता को मुक्त किया। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत एक छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है। ये कितना होगा 200-300 पृष्ठ का, इसका इतना ही बाउंड्री मत समझना। बहुत शक्ति है। दर्शन मात्र से कई तर जाते हैं। और ये शास्त्र के ताकत से मैं कह रहा हूं, यहां जितना मेढक भी अगर घूम रहे हैं वो भी अगर भागवती देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दर्शन कर लेंगे तो इसका भी अधोगति हो जाएगा। तो मैया से कहो अगर मेढक भी बनाना तो मंदिरों का मेढक बनाना, ताकि दर्शन होता रहे। मैं देखा एक बिल्ली यहां पर काली सी घूम रही है। अरे धन्य हो, क्या कहें। क्यों कहते हैं कि इस ऋण से मुक्त कैसे होगे? कहते हैं 3 ऋण का बात है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। देव ऋण यज्ञ से, इसलिए यज्ञ मैंने जोर दिया था श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के, भाई यज्ञ जोर दिया था। यज्ञ वैसे यज्ञ का कलयुग में बहुत एकदम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ से, सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा मैया किए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही से, कलयुग में कीर्तन प्रिय
सबसे सहज कली काल के जिसमें मुक्ति मिले बस नाम लिए से, मुक्ति मिले जय नाम लिए से, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। सतयुग में ध्यान लगाना पड़ता था, वो भी ध्यान 1 रोज का नहीं, 5 मिनट का नहीं, हजार युग का ध्यान, तब जाकर मुक्ति मिलती थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में यज्ञ, वैसे उसके बाद द्वापर को पहले आना था लेकिन स्वर्ग हो गया, उसकी भी अलग कथा है। स्वर्ग हो गया तो त्रेता युग में यज्ञ, सब जगह पर यज्ञ। गुरु वशिष्ठ ने भी आया कि क्या करना है, बोले मेरा यज्ञ की रक्षा करनी है। बोले रावण को क्यों मारना है, बोले ये सब यज्ञ विध्वंस कर रहा है, यज्ञ 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 सब जगह यज्ञ। और द्वापर में विधि पूर्वक पूजा करने से, पूजा विधि से ही होता है, लेकिन प्रेम का विधि नहीं है, प्रेम का विधि नहीं, पूजा विधि। द्वापर में विधि वक्त पूजा की श्रेष्ठता थी, कलयुग तो केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार, केवल नाम, केवल नाम। नाम का भी ऐसा नहीं आप अपन मन में जो तुमको खुद नहीं सुनाई देता। कहते हैं जो नाम लिया जाता है तो नाम जो अपने मुख से करते हैं तो अपने तुम्हारे कान तक आना चाहिए, तुम्हारे कान तक, तब नाम पूर्ण होता है, वरना नहीं पूर्ण होता। और भक्तत्व में जब ऊपर उठो, मैं रिकमेंड करता हूं कि माला रखो, माला रखो। वैसे नाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, माला होनी चाहिए। माला एक ऐसी वस्तु है जिसको ईसाई में भी करते हैं, ईसाई में भी माला करते हैं। हमारे इस्लाम भाई लोग भी, मौलाना लोग भी माला रखते हैं। और हमारा जो नवखंड, ये जो यूनिवर्स बना है, ये माला की तरह ही बना है। माला बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक। और जो 3 गुण की बात करते हैं, वो 3 गुण तो वैसे है, लेकिन ये तो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये माला वही तुम एनर्जी लेकर आता है। और ये जो इलेक्ट्रो एनर्जी है, इससे तो पूरा धरती चलता है। हमारे भैया जी ने बड़ा सुंदर, हम लोग बैठे थे, अभी याद आ गया, कहा कि अरे चांद वो छोटा होता है, बड़ा होता है, ग्रहण लगता है, इससे हमारी क्या लेना देना। भैया जी ने कहा जो ज्वार है, टाइड है, चांद ही ऊपर नीचे कर देता है। हमारी देह में कितना 70% पानी है, तो समुद्र का पानी जब ऊपर नीचे कर सकता है, तो हमारी देह में भी कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। इसीलिए हमारी सब पूजा विधि तिथियों से होता है। आज सुबह 3रा तिथि खत्म हुआ, 4था तिथि लगा, ये 4था तिथि कल सुबह तक रहेगी। तिथियों से लेना देना है, डे से लेना देना नहीं। इसलिए काउंटिंग भी ज्यादा तक हमारे वैसे काउंटिंग जो है, साल का काउंटिंग तिथियों से होता है, इसीलिए हम थोड़ा आगे हैं। हमारा साल जो सनातनी साल है, थोड़ा आगे है, वो भी नहीं बताऊंगा, आप खोजना। अरे सिंपल, सबके हाथ में फोन है, गूगल सर्च कर लो, फटना से पता चल जाएगा। इसीलिए हमारा साल थोड़ा आगे है। और एक्चुअली काउंटिंग भी हमारा पहले हुआ। अरे हमारा धर्म तो आदि से, हमारा IC BC DC ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक काउंटिंग है। विक्रम संवत, कई संवत हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत गहराई है।
और नारद जी व्यास जी को बहुत बताया, लेकिन भगवती की तो यही इच्छा थी कि नारद का विवाह हो, क्योंकि व्यास जी कथा लिख तो दिया था लेकिन उसको प्रसार नहीं कर पाया था, प्रसार करने का नहीं था उसमें विधि। मतलब आप कथा सब चीज रख लो, उसका प्रसार भी करना चाहिए। देवी भागवत के महात्म में लिखा है इसका भाई बंधु सबको बुलाकर तब कथा करो, इसका प्रसार भी। तो वो काम के लिए उसका पुत्र होना बहुत जरूरी था। और जिसकी प्रेरणा से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, शिव जी संहार करते हैं और विष्णु जी जिनकी प्रेरणा से अनेक अवतार लेते हैं, वही भगवती देवी कृपा किया। और नारद जी कहते हैं कि और वही राम बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी हैग्रीव भी बनते हैं। हैग्रीव मतलब घोड़ा। ये जब सुना तो व्यास जी बोले कि हैग्रीव कैसे? बोले चलो कथा सुनाते हैं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब देव धनुज के बीच में युद्ध छिड़ गया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कई कथाएं हैं, कई छोटी कई कथाएं। ज्यादातर इसका कथाओं का जो फिलॉसफी जानना जरूरी है। आप उसका नाम, राक्षसों का नाम याद कर ले या कौन देवी ने क्या किया, बहुत कठिन है जानना। इसीलिए कथा का एसेंस, कथा का फिलॉसफी, उस पर ज्यादा ध्यान देना। तो हैग्रीव अवतार कैसे हुआ? उस देव धनुज के बीच में युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ गया तब बहुत बड़ी प्रकार से युद्ध होने लगा। तो विष्णु लड़ने के लिए तैयार हो गया देव के ओर से, और लड़ते भगवान विष्णु सो गए। भगवान विष्णु सो गए। वो लड़ते सो गए तो जो धनुष बाण था, वो धनुष के ऊपर ही अपना सर रखकर सो गए और देवों का परास्त होने लगा, देव हारने लगे। तो सब देव बहुत भागकर ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हमारी ऐसी गति हो रही है। बोले शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए सब। शिव जी ने कहा कि मेरी बस की तो बात नहीं है, भगवान विष्णु सो गए तो हम क्या करें, लेकिन चलो भगवान विष्णु के पास। हम याचक है तेरे द्वार, रक्षा कर करुण पुकार। हम याचक है तेरे द्वार, रक्षा कर करुण पुकार। ऐ सृष्टि के तारनहार, रक्षा कर करुण पुकार। ऐ सृष्टि के तारनहार, रक्षा कर करुण पुकार। बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण। हम याचक है तेरे द्वार, रक्षा कर करुण पुकार। हम याचक है तेरे द्वार, रक्षा कर करुण पुकार। पहली रोज हम लोगों ने शैलपुत्री की पूजा किया, शैलपुत्री की कथा किया। शैलपुत्री किसका स्वरूप है? शैलपुत्री श्रद्धा का स्वरूप है। मां श्रद्धा है, श्रद्धा रूपेणी संस्थिता। उसके बाद में ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी
विधि रूपेणी संस्थिता, विधियां जो निभाते हैं उसकी मैया है। आज तीसरा दिवस में हम गए हैं। जो चंद्र घंटा है मैया, चंद्र घंटा किसके स्वरूप है? भय निवारण का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि दुर्गा का केवल शैलपुत्री का एक ही नाम है, शैलपुत्री का भी कई नाम है। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब उसकी पुत्री। कई माता को माता भी नहीं कहा जाता, वैसे शैलपुत्री को माता नहीं, वो शैलपुत्री है, वो संगनी है, उसको बहन कह सकते हैं। माता का कई रूप है, सब माता माता नहीं है। जैसे कल मैंने कहा राम छोटे हुए, कई लोगों का इष्ट छोटे राम, बाल राम। शिव जी का इष्ट कौन है? बाल राम। शिव जी का इष्ट बाल राम। फिर राम बड़ा होते तो राम अलग नाता जुड़ जाता है। भगवती जानकी की भी मैं कल कह रहा था कि भगवती को सब माता नहीं कहते, मिथिला वाले बहन ही कहते। वो भजन तो सुना होगा, हे पहुना मिथिलेपुर में रहुना। राम से पूछा गया कि राम से बताया गया कि मिथिला वाले कहते, हे राम आपको दुनिया भर कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम जो दे सकते हैं दुनिया भर वाले नहीं दे सकते। राम असमंजस से पढ़ के क्या दे सकते? बोले हम गाली दे सकते हैं। आप हमारे घर दमाद हैं, हम गाली दे सकते हैं। और बड़ा सुंदर सुंदर गाली देते हैं। वो प्रसंग, मिथिला प्रसंग, देवी, मिथिला भी देवी का प्रसंग है। और शुरू में हम लोग गाते भी हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी कौन है? शैलपुत्री। जय महेश मुख चंद्र चकोरी ब्रह्मचारिणी। ये सब माता है, माता का अलग अलग रूप है। इसीलिए तो मंत्र शुरू में हम गाते हैं। ये नहीं समझना कि यहां से माता की कथा नहीं चल रही है। अरे माता ही कथा का शुरुआत करते वही सुन रही है, और वही ही कथा में मोह उत्पन्न हो जाए वही विनाश करती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अंत में कहा कि 3 बार के बाद अगर नहीं समझे उसको कहते हैं मूढ़ मते। ये मेरी वाक्य नहीं है, ऐसे बहुत भक्त ने कई बार गाए हैं। और भगवान विष्णु को जगाने के लिए तो क्या हुआ कि क्या करे, अब भय निवारणी जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो बुद्धि रूपेण धरकर ब्रह्मा के बुद्धि में गई। तो क्या किया? ब्रह्मा ने एक कीड़ा उत्पन्न किया। उस कीड़ा का नाम बताया गया वमरी कीड़ा। तो वमरी कीड़ा को बताया कि हे कीड़ा आप जाओ और उसको जगाओ, भगवान विष्णु को जगाओ। बोले कैसे जगाओ? बोले ऐसा करो कि आप जाकर जो धनुष बाण का जो क्या कहते हैं रस्सी जो है उसको काट दो। आप ऊपर साइड नहीं जाएंगे, नीचे से काट दो, तो वो जब सीधा होगा धनुष तो भगवान जग जाएगा। वमरी ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान थी। उसने कहा निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्य प्रीति भेदनम
शिशुमात्री निवेदस्य ब्रह्म हत्या समनम समतम। ब्रह्म हत्या की बात बताई गई यहां पर। कहां कहां ब्रह्म हत्या लगता है। इसीलिए तुम रोट कथा करते हैं, कोई यज्ञ करते, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ये ब्रह्म हत्या ब्राह्मण ही काट सकता है। इसलिए कोई भी संकल्प करो, ब्राह्मण को सामने रखो। रामचरितमानस में भी वंदना शुरू किया तो प्रथम वंदनीय महीश्वर शरणा, मही के देवता भगवान ब्राह्मण बताया गया। मही के देवता है, धरती के देवता। इसलिए जब सीधा दिया जाता है, सीधा क्या है? आप किसी के घर में रहते हो तो क्या देना पड़ता है? रेंट। ब्राह्मण का ये सब धरती ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण को जो सीधा दिया जाता, इट्स ए रेंट, इसीलिए सीधा दिया जाता है। वैसा और कोई बात नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को सीधा दिया जाता है। इसलिए दिल खोलकर जितना आपका शक्ति हो उतना दो ब्राह्मणों को। इतना दो कि ब्राह्मणों को बाहर काम ना करना पड़े। क्योंकि हमारी सनातन धर्म वही पर टिकी हुई है। आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, जो ना होता है ब्राह्मण जना तो जल जाता संसार। ममरी कीड़ा बोले, कहा गया कुछ 3 जगह पर 4 जगह पर कहा गया कि ब्रह्म हत्या लगता है। पहली जगह निंद्रा भंगो, कोई गहरी नींद में हो और बिना काम के जगाया जाए। जगाना नहीं चाहिए। अगर जगाते हो तो ब्रह्म हत्या है। इस सुबह जागने वाली बात नहीं कर रहा हूं, वरना यहां तो बच्चे नहीं आते कथा में, पता नहीं क्यों नहीं आते। मैं बूढ़ों लोग की कथा सुनाकर क्या करूंगा? बच्चों को लेकर आओ। आप सब सीख कर बैठे हैं, आपको क्या सिखाऊं? बच्चों को कथा में लेकर आओ। धर्म क्यों पीछे हमारी? क्योंकि कथा में, भागवत में, रामायण में कहीं जाना हो, बेटा चलो, बोले भौमों को ढेरे, अच्छा तो भौमों कर लो। बच्चों को कथा में लेकर आओ, परिवार पूरा लेकर आओ। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कल फिर याद कराऊंगा। बच्चों को लेकर आओ। तो पहला ब्रह्म हत्या कैसे लगता है? निद्रा भंगो। निद्रा, कोई एकदम सूता हुआ है, बिना काम को के ना जगाओ। बोले इसका प्रूफ कहां है? किसको जगाया गया था हमारे शास्त्र में? कुंभकर्ण को जगाया गया था, और जिसने जगाया था रावण। रावण को ब्रह्म हत्या लगा था। प्रूफ है, ऐसे नहीं कि यहां पर लिख दिया गया, बस लिख दिया गया नहीं। और ब्रह्म हत्या लगता है तो पतन होने लगता है। ये मतलब नहीं मृत्यु ही होती, पतन होता है। पतन होता है कि घर में बरकत, अशांति फैल जाती है, और कई लक्षण बताए गए ब्रह्म हत्या के। दूसरी, कथा छेदो। कथा कहीं पर भी चल रही हो, उसको भंग ना करना। इसलिए मैंने कहा ये शासन व्यास शासन है। इसमें भंग करोगे ब्रह्म हत्या लगेगा। इसीलिए मैं पहली रोज बताया गया था, देवी भागवत महापुराण का नियम, एक मूल नियम है जिसमें कथा के वक्त बातचीत, घूमना फिरना, बेकार की, अगर काम है तो उठ सकते, काम है तो बात कर सकते, लेकिन बेकार की बातचीत नहीं, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। ये कथा में ही नहीं,
पूरा नौरोज तक किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आफ्टर आवर्स भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ब्रह्म हत्या यहां लिखा है, देवी भागवत का ही श्लोक मैं पढ़ रहा हूं और कहीं का श्लोक नहीं, वहीं का पढ़ रहा हूं। ब्रह्म हत्या। तीसरा बताए गए दंपत्य प्रीति भेदनम, पति पत्नी का प्रेम है, उस प्रेम को तोड़वा दो, ब्रह्म हत्या। वमरी नामक कीड़ा ने कहा कि मुझे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्रह्मा ने बहुत समझाया कि दैवी क्रिया है, बोले फिर भी नहीं। तो ब्रह्मा ने क्या किया कि अच्छा तुम ठीक है, ये कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या? बोले आपको आशीर्वाद एक देता हूं। बोले क्या? यज्ञ जब होगा, जब पूर्णाहुति लगाई जाएगी, ओम पूर्णमद पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। इसके बाद में आप जो आहुति डालते हैं, जो आहुतियां, जो हवन सामग्री और आहुतियां हैं, घी इत्यादि जो हवन सामग्री के बाहर गिरा हुआ होता है, उसको तुम भोग करोगे। इसीलिए यज्ञ होती है, जैसे यज्ञ अंतिम आहुति होती खत्म हुई, हवन कुंड उसको डिस्टर्ब, आसन को डिस्टर्ब कुछ देर तक ना करो, वरना वमरी जो क्रीड़ा आती है अपना भोग लेने के लिए, उसको भोग नहीं मिलता है तो यज्ञ का दोष लगता है। फिर हम लोग कहते हैं ये होता है सर कई जगह पर, बोले जल्दी से खसकाए तो बहुत धुआं लगे। नहीं खसकाना, कुछ देर तक, कम से कम थोड़ा देर तक रखना चाहिए। और वो जो गिरा हुआ हवन सामग्री उसको झाड़ू, मैली झाड़ू से ना झाड़ना चाहिए, उसको कोई साफ कपड़े हो उससे बटोरना चाहिए। गोड़ के नीचे नहीं वो पड़ना चाहिए। और हाथ में जो सामग्री भी लगा है उसको साफ पानी में जाकर धोकर तब बैठना चाहिए। कहते नाखून में जो अगर चावल भी लगा हुआ होता है तो बहुत दोष लगता है, बहुत दोष लगता है। इसीलिए तो सामग्री भी डालते हैं तो नाखून से नहीं डालते हैं, नाखून से डालना दोष है। ऊपर ही रख के कल केवल ढकेलना है इस हाथ से, नाखून में लगना ही नहीं चाहिए। तो वमरी कीड़ा को बताया कि क्या करेंगे। वमरी कीड़ा जाकर खाने लगा, उस धनुष के जो तार थी उसको काटा और उस तार ऐसे अचानक से टूटा और भगवान विष्णु का सर अलग हो गया, सर कट गया भगवान विष्णु का। जो मंगल के दायक है, जो अमंगलहारी है, सब रोने लगे, सब विलाप करने लगे, ये अमंगलहारी है। बोले क्या करे, सब भय में हो गए। तब चंद्र घंटा स्वरूप मां भगवती प्रकट हुई। चंद्र घंटा मैया की जय। भगवती ने कहा कि देवगण बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब हमारी ही लीला हो रही थी, ये सब मेरी ही लीला हो रही थी। बोले क्या? बोले इसको अब क्या करे? बोले इसको लाकर एक घोड़े का सिर लगा दो। बोले इससे क्या? बोले जो दानव का एक राक्षस, जो महाबल राक्षस है, वो भी हैग्रीव राक्षस नाम से है, उसको मैंने ही वरदान दिया है कि आप किसी से नहीं मरोगे, केवल हैग्रीव ही आपको मार सकेगा। इसीलिए हैग्रीव का सर लेकर अब भगवान विष्णु हैग्रीव अवतार रखते हैं। हैग्रीव भगवान की जय। और पुनः रण में जाते हैं और हैग्रीव दानव का नाश करते हैं। ऐसे ऐसे
कई कई और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवती मैया की जय। चले आरती के लिए खड़े हो जाए। जगदम्बे मात की भोर भाए दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भाए दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भाए दिन चढ़ गया मेरी अम्बे भोर भाए दिन चढ़ गया मेरे अम्बे तोर ही जय जय कार मंदिर विच आरती जय नाच दरबारा वाली आरती जय नाच पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे की मैया तेरी आरती बनावा काहे की मावा विच बाजी मंदिर विच आरती जय माँ। सोई चोले वाली आरती जय माँ जय पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने की आरती जय माँ हे माँ दुर्गे रानी आरती जय माँ। सर्व सुहागिन दीवा आगे या मेरी मैया सर्व सुहागिन दीवा आगे या मेरी मैया खुद जाके ना सारे राज मंदिर विच आरती जय माँ दुर्गा रानी आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। जुग जुग जिए तेरा जमुए दाना दिख तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ जय मे अम्बे रानी आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। भय दिन चढ़ गया मेरी अम्बे तोर भय दिन चढ़ गया मेरी अम्बे तोर ही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ।
जुग जुग जिए तेरा जमुना राजा, जुग जुग जिए तेरा जमुना राजा। किसने बनाया बनाया मंदिर विच आरती जय मां मधुरानी, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां के दरबारा वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां सत्या जोधा वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां हे मां पिंडी वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां सत्या जोधा वाली, आरती जय मां जय मां पिंडी वाली, आरती जय मां सत्या जोधा वाली, आरती जय मां हे दानवता वाली, आरती जय मां हे मां अम्बे वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां सत्या जोधा वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां। भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी वाली, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां, आरती जय मां, आरती जय मां। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्यन्ति प्रदिक्षण पदे पदे। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। चल अंतिम भजन करेंगे फिर शांति पर।
सभी साथ देंगे। माता के कुछ नामों का वर्णन करेंगे। बस उस नामों को आपको गाना है। विघ्नेश्वरी विश्वम्भरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी विघ्नेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी विघ्नेश्वरी विश्वम्भरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी विघ्नेश्वरी तू अंबिका तू कालिका नवचंडिका तू नारायणी विघ्नेश्वरी विश्वम्भरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी करुणामयी है माता, करुणामयी है माता, तेरे शरण जो आता बिन मांगे तेरे दर से झोली वो भर के जाता। करुणामयी है माता, तेरे शरण जो आता बिन मांगे तेरे दर से झोली वो भर के जाता। माहेश्वरी माहेश्वरी दुर्गेश्वरी परमेश्वरी सिद्धेश्वरी माहेश्वरी दुर्गेश्वरी परमेश्वरी सिद्धेश्वरी तू अंबिका तू कालिका नवचंडिका तू नारायणी विघ्नेश्वरी विश्वम्भरी सर्वेश्वरी वरदान वस्य चाहूं, वरदान वस्य चाहूं, दर्शन तेरे ही पाऊं। दुनिया बुलाए पर मैं तुझको न भूल पाऊं। वरदान वस्य चाहूं, दर्शन तेरा ही पाऊं। दुनिया भुलाए पर मैं तुझको न भूल पाऊं। मुक्तेश्वरी रामेश्वरी अखिलेश्वरी भाग्येश्वरी मुक्तेश्वरी रामेश्वरी अखिलेश्वरी
कालिका तू कालिका तव चंडिका तू विघ्नेश्वरी विश्वंभरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी संसार की है कृष्णा संतों में तो विरक्ति वीरों की है तो शक्ति भक्तों की है तो भक्ति संसार की है कृष्णा संतों की तो विरक्ति भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी तू अंबिका तू कालिका नव चंडिका तू नारायणी विघ्नेश्वरी विश्वंभरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी बोलिए अम्बे मात की। चले कथा सुनने के लिए प्रेम से बहुत धन्यवाद। कथा को विश्राम करते हुए क्षमा प्रार्थना शुभकामना मंत्रों से आज की कथा को विसर्जित करते हैं। आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमत्वा परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै गुरुरेति समर्पयामि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकस्तसमस्तो सुखिनो भवन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शैलपुत्री की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय, चंद्रघंटा की जय, कुष्मांडा की जय, स्कंद माता की जय, माँ कात्यायनी की, कालरात्रि मैया की जय, महागौरी मैया की जय, सिद्धरात्रि मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, नागराज भगवान की जय, गंगा यमुना मैया की जय, रुद्रेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भैरव बाबा की जय, डी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। राधे घोष। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। पंचामृत ग्रहण मंत्र। अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनं विष्णु चरण दुःखं पीत्वा पूर्ण जन्म न विद्यते। प्रसाद मंत्रांत्र सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोरथ शत्रुनाम बुद्ध नाशोस्तु मंत्रान स्वद स्वद। सभी को इस पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय मैया की। कुछ सूचना है, कल